ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म दैव भौतिक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। सुबह 8:55 तक उसके बाद पंचमी लग जाती। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो रात्रि 10:06 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लगता है। आज है मंगलवार
और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 25 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 30 जनवरी, 30 जनवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम झाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 42 और 43 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान संस्कृत एवं हिंदी में करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर और शास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए, अपना और सबका परम कल्याण करे और इस प्रवचन को बार बार सुने, अध्ययन करे और पुनः पुनः लेखन प्रचार प्रसार करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने ये श्लोक नंबर 40 और 41 पर विचार किया था। तो इस साधना में सबसे पहले भगवान ने कहा कि इस काम रूपी शत्रु को मारने के लिए काबू में करने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को संयमन नियमन में कर, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि। तो ये नियम संयमन करने के लिए भगवान ने कहा श्लोक नंबर 40 में इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो यह इंद्रिया जो है, मन है, बुद्धि है, इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विज्ञान ढक जाता, जीवात्मा को विमोहयति विशेष रूप से मोहित कर। इसीलिए जो भी लौकिक कामनाएं आती है, व्यक्तिगत कामनाएं, व्यष्टि समष्टि भ्रम से, तो ये सारे लोकाचार में अनेक प्रकार की कामनाएं, ये तो वह सारी जो है वह मनुष्य के अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान को ढक दे।
वह कामना उसे संसार के विषय की ओर ले जाती और विषय भोग की तलब उत्पन्न करती है कामना। और फिर वो भोग के बाद में सुख दुख द्वंद्व में पड़ा रहता है। तो कामना ये सब करती है, द्वंद्व उत्पन्न करती है, सुख दुख। तो सबसे पहले तो वो अपने आत्मा स्वरूप को ढक देती, दिव्य पूर्णता को ढक देती। फिर इंद्रिय विषय भौतिक अध्यात्म विषय की ओर इंद्रिय मन बुद्धि को ले जाता है ये कामना। फिर इंद्रिय मन बुद्धि जो है वो विषय की उसके तलब होती है, भोगने की तलब। फिर वो प्राप्त करता है, फिर भोग करता है, फिर सुखी दुखी होता है बड़े। तो ये कामना के चक्कर में आकर बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ कहा कि सबसे पहले यदि कामना को जीतना है तो साधक का कर्तव्य कि 10 इंद्रियों को काबू में कर। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ये जो इंद्रिय विषय भोग कामना है उसको भगवान ने कहा काबू में करना आवश्यक। या तो मार दो, समाप्त कर दो, नष्ट कर दो। प्रजा ही कहा, नाश करो, कामना को बलपूर्वक मार डालो। प्रकर्षेण, विशेष रूप से कि इंद्रियों को वश में करके इसे मारने का प्रेरणा देते कि अर्जुन तुम इस काम रूपी शत्रु को जीतने के लिए पहले उसके ठिकाने जो है इंद्रिया है, 10 इंद्रिया, उसका नियमन करो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार। और ये जो तुम्हारा ज्ञान विज्ञान स्वयं का जो सत्संग है, ज्ञान है, विज्ञान है, अनुभव है, उसका नाश करने यानी विवेक का नाश करने वाला ये महापापी काम विषय की इच्छा, काम वासना, कामना, इसे अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। यानी उसे जिंदा न छोड़ो, कामना का त्याग करो, विषय भोग कामना का त्याग करो। तो क्या करो, स्वधर्म करो, शास्त्र धर्म के अनुसार जो स्वधर्म कर्तव्य है। कामना से प्रेरित होकर कर्म के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ये कामना ही मनुष्य को जो है संसार के द्वंद्व में घुमाती रहती, जन्म मरण के चक्र में घुमाती। तो जीवन में हम देखते हैं कि ये कामना हमें कितनी परेशान करती है। भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैवी कामना, एक में से छूटा तो दूसरे में। अभी क्या, मुझे भौतिक कामना कोई नहीं, अब मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मन शांत रहे, आध्यात्मिक कामना है। फिर कहे मुझे आध्यात्मिक कामना नहीं, अब मुझे देवी देवता प्रसन्न हो जाए, देवलोक वैकुंठ में से विमान आए, तो देवी देवता को प्रसन्न करने की कामना। तो ये कामना चलती ही रहती, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव। इसीलिए हमारा जो परमार्थ है, धर्म है, स्वधर्म है, कर्तव्य है, विवेक है, उसका नाश कर दे। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान कहते हैं कि ये जो कामना है विषय, उसका सर्वथा नाश करना आवश्यक। और वह नाश करने के लिए कहते हैं सबसे पहले इंद्रियों को काबू में करे, उसके बाद उससे सूक्ष्म मन, उससे सूक्ष्म बुद्धि, और उससे ऊपर जो है अपने ईश्वर का समर्पण, ईश्वर समर्पित होकर इसका काबू में करे। तो ये अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सः। भगवान कहते कि यदि अर्जुन तुम समझते हो कि इंद्रियों को रोकना कठिन है, ये काम रूपी शत्रु को काबू करना कठिन है, मेरे पास शक्ति नहीं है, तो तुम्हारी नासमझी है, भूल है। संभव है, इंद्रियों को भी काबू किया जा सकता है, मन बुद्धि को भी, और कामना को भी जीत लिया जाता है। वैरी को मार दिया भी मारने की शक्ति भी है, लेकिन वो छुपी शक्ति तुम जागृत करो, आत्मबल है। क्योंकि इसमें कोई बाहुबल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल काम नहीं करेगा। इस काम रूपी शत्रु को मारना है तो तुम्हारे पास आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्म विवेक, तो उस तरह आत्मबल से उसे मार सकते हैं। और कैसे? तो भगवान ने कहा, इन इंद्रियों जो है, स्थूल शरीर से तो इंद्रिया सूक्ष्म है, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म जो है परमात्मा है, जो बुद्धि से भी सूक्ष्म है अत्यंत, और सभी पर उनका उपस्थिति है। तो संसार में ये नियम है कि सूक्ष्म को जीतने के लिए पहले स्थूल को जीतना आवश्यक। मैं राजा को जीतना है तो सीधा तुम राजा को कैसे जीत लोगे, काबू में करना? पहले राजा के सेनापतियों को काबू में करना होगा, फिर राजा के सेनापति को काबू में, फिर राजा के मंत्री को काबू में करना होगा, फिर जाके तुम राजा को अपने काबू में कर सकते। ऐसे ही यहाँ ये जो इंद्रिया है उसको काबू में करना, फिर मन उसका जो सेनापति है, बुद्धि जो उसकी प्रधानमंत्री है, और वह उसे काबू में करना आवश्यक। तभी तो राजा को जीतोगे। तो कामना की सेना ये है, कामना की सेना है बुद्धि मंत्री रूप में, मन वो सेनापति है, और ये उसकी सेना है 10 इंद्रिया, और उसके विषय भोग, बड़ी विशाल सेना है। विषय भी अनंत है और इंद्रियों की कामना भी अनंत है। तो जो भौतिक होता है, स्थूल को जीतने के लिए जो उसका सूक्ष्म रूप है, पहले उसे जीतना आवश्यक। क्योंकि सूक्ष्म को जीत लेने से स्थूल अपने आप जीत लिया जाता है। इसलिए स्थूल शरीर की अपेक्षा 10 इंद्रियां सूक्ष्म है। तो भाई शरीर को जीतना है तो इंद्रियों से जीत सकते, इंद्रियों को जीतना है तो मन से, मन को जीतना है तो बुद्धि से, और बुद्धि को जीतना है तो परमात्मा से। तो ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो अंतरात्मा है, हमारी आत्मा है, आत्मा बल है, जो ईश्वर ने हमें वेद शास्त्र और ये समष्टि ज्ञान दिया है। तो वो सबसे सूक्ष्म है, ईश्वरीय शक्ति यानी ज्ञान, वेद शास्त्र, धर्म, कर्म, संप्रदाय, परंपरा। तो भौतिक, स्थूल, सूक्ष्म का जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब पर नियंत्रण करने के लिए कहा। सब पर नियंत्रण, तो नियंत्रण करने के लिए एक नियम होता है। किसी भी विषय को नियंत्रण करना है तो पहले उससे हमें अलग होना आवश्यक है। इंद्रियों से इंद्रियों का नियंत्रण नहीं हो सकता, तो इंद्रियों से अलग होकर मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में किया जाए। मन से अलग होकर बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण किया जा सकता, बुद्धि से अलग होकर
परमात्मा वेद शास्त्रों के द्वारा बुद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये मानवीय बुद्धि तो सीमित है ना, और भगवान की ईश्वरीय बुद्धि, वेद शास्त्र जो, वो तो समष्टि बुद्धि है, सूक्ष्म है। तो ईश्वरीय समष्टि बुद्धि से व्यष्टि बुद्धि को जीत लिया जाता, तो ये क्रम है। तो इस तरह इंद्रिय, मन, बुद्धि और अपने आत्म स्वरूप को विवेक पूर्वक जीतोगे। लेकिन जिसको जीतना है उससे अलग होकर ही जीतना होगा। अलग होना आवश्यक है, यानी असंग हो, इंद्रियों से अलग होकर मन के द्वारा, मन से अलग होकर बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से अलग होकर समष्टि बुद्धि, वेद शास्त्र परमार्थ ज्ञान के द्वारा उसे में काबू कर सकते हैं। इसलिए यदि उसी में तुम लगे हो तो फिर मन में डूबे है, बुद्धि इंद्रियों के साथ हो तो फिर उसे काबू में नहीं कर सकते। तो ये सनातन नियम है कि कोई भी विषय किसी को भी काबू में करना है तो उससे अलग होकर ही उसे काबू में कर सकते। इसलिए लगता है कि इंद्रिय, मन, बुद्धि को काबू करना या नष्ट करना कठिन है। लगता है असंभव है। ज्यादातर मनुष्य, अरे इंद्रियों को काबू करना भी असंभव, शरीर को काबू करना वो भी असंभव है, शरीर को स्वस्थ रखना आज के जमाने में असंभव है, इंद्रियों को काबू में रखना, मन को स्वस्थ रखना, काबू करना असंभव। लेकिन कहा भगवान बताते कि है, असंभव नहीं है अर्जुन, संभव है। क्योंकि बुद्धि से परे जो शक्ति है, सत्ता है, वह वेद शास्त्र परमात्मा की शक्ति और सत्ता है। तो परमात्मा का निष्काम भाव से आश्रय लेना, ये बड़ी बात। देखो, आप सकाम हो तो परमात्मा का आश्रय नहीं लोगे, आप तो अपनी कामना का, निष्काम होंगे, काम कामना रहित होकर परमात्मा का आश्रय ले तो उसे कामना को जीत लोगे। सकाम होकर सकाम को जीत नहीं सकते, कामना वाला होकर कामना को जीत नहीं सकते, इसलिए उसे अलग होना और पड़े। भाई सकाम है, उसे निष्काम होना पड़ेगा, निष्काम होकर ही तो इस कामना पर विजय प्राप्त कर सकेगा। तो निष्काम ईश्वर के, वेद शास्त्रों के, धर्म परंपरा के, आचार्य परंपरा के आश्रय में रहकर इसे जीतना हो। तो यहाँ निष्काम साधन आवश्यक। सकाम को जीतना है तो निष्काम होना आवश्यक। कहीं भी देखो संसार में मनुष्य जो है वह संसार में कामना के पीछे दौड़ता रहे। तो जहां उसे कहते तुम परमात्मा का आश्रय लो तो निष्काम हो जाओ, बोले नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, सत्ता चाहिए। अब पावर पोजीशन सत्ता का आश्रय लोगे तो कामना का ही आश्रय लो, कामना को छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए नेता लोग भी अपने पावर पोजीशन नहीं छोड़ पाते, धनवान जो है धन की लालच छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसी का आश्रय, कामना का ही आश्रय लेकर कामना को कैसे छोड़ो। सकाम होकर कामना को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि परमात्मा की तरफ निष्काम हो जाओ, अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि को निष्कामता में लगाओ, परमात्मा का आश्रय लो, वेद शास्त्र, धर्म, स्वधर्म, कर्तव्य का, परंपरा का आश्रय लो। जैसे अर्जुन है, श्री कृष्ण का आश्रय लेकर
अर्जुन ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर अर्जुन ने पूरा महाभारत युद्ध जीता, विजेता। ये कामना ही महाभारत युद्ध खड़ी करती है। उसको जीतना है तो कामना को जीतोगे तब तो युद्ध जीतोगे ना। तो जब हम अपनी बुद्धि को वेद शास्त्र भगवान को समर्पण करेंगे, भगवान की तरफ लगाएंगे निष्काम, तभी हम परमात्मा के आश्रय से, वेद शास्त्र के ज्ञान से, इस काम रूपी शत्रु को जो यहाँ बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में बैठा है अपनी फौज लेकर, उसे जीत सकेंगे। स्वयं इंद्रियों का आश्रय लेकर इंद्रियों को नहीं जीत पाए, मन का आश्रय लेकर भी नहीं मन को जीत पाए, बुद्धि का आश्रय लेकर बुद्धि को नहीं जीत पाए। इसीलिए आश्रय जो लेना है उसे शक्तिशाली होना चाहिए, सूक्ष्म और शक्तिशाली, उससे अलग होना आवश्यक। इसलिए वो परमात्मा है, वेद शास्त्र है, धर्म है। क्योंकि बुद्धि जिस परमात्मा के द्वारा जानने की शक्ति प्राप्त करती है, बुद्धि स्वयं कोई शक्तिशाली नहीं, वो बुद्धि अपने परमात्मा से ही अपनी चलने की शक्ति प्राप्त करती, तो वो परमात्मा है। जिसके कारण बुद्धि में निश्चय करने की शक्ति उत्पन्न होती है। स्वयं बुद्धि में कोई शक्ति नहीं हो तो जड़ है। जिस शक्ति के द्वारा बुद्धि निश्चय करती है तो वह परमात्मा है, जो उसकी बुद्धि को प्रकाशित कर रहे हैं। निश्चय तो बुद्धि करती है, लेकिन स्वयं बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती। वहां परमात्मा की शक्ति हो तब वह बुद्धि कोई निश्चय करती है। परमात्मा की शक्ति के बिना बुद्धि निश्चय कैसे करेगी? वो बुद्धि के प्रकाशक है। बुद्धि को चलाने वाले परमात्मा बुद्धि को निश्चय करने की शक्ति प्रदान करते। अब निश्चय करने की स्वतंत्रता देते, देखो शक्ति भी देते हैं और निश्चय करने की स्वतंत्रता। भाई आप अपनी बुद्धि से सकाम निश्चय करो कि निष्काम निश्चय करो। अब निश्चय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन बुद्धि को प्रकाशित करने की बुद्धि के पास शक्ति नहीं। वो तो आत्मा ही, परमात्मा ही प्रकाशित करेंगे। लेकिन निश्चय करने की स्वतंत्रता है कि सकाम निश्चय करे कि निष्काम करे। तो निष्काम यदि परमात्मा की तरफ मन बुद्धि इंद्रियों को लगाया जाता है तब तो वो जीती जाएगी, निष्काम होंगे तो। लेकिन सकाम होकर इंद्रियों को जीतने की कोशिश करोगे तो कभी जीती नहीं जाएंगे, कि कामना, तो कामना से कामना को कैसे जीतोगे? सकाम होकर कामनाओं को ओम नहीं नमो जीत नारायण। सकते। इसलिए निष्काम होकर कामना को जीत सकते हैं। तो निष्काम कैसे होंगे? परमात्मा को समर्पित, वेद शास्त्र को समर्पित, धर्म कर्म को समर्पित। तो उस परमात्मा तरफ लगाओगे तो नियंत्रण होगा। और परमात्मा के तरफ वेद शास्त्र धर्म में नहीं लगाओगे तो इस इंद्रिय मन बुद्धि अपनी कामना के अनुसार ही चलेंगी, उसमें नियंत्रण नहीं हो सकता है। आजकल हमारे अध्यात्म जगत में, यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ बड़े बड़े भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, राज योग, कुंडलिनी योग, तो अनेक केंद्र चलते, संस्थाएं चलती। अभी एक यहाँ आए थे आचार्य, तो एक संत ने कहा कि आप ध्यान कराते हैं तो मैं भी कुंडलिनी जागृत करना चाहता हूँ।
तो कहा पहले 8,000 दे दो, 8,000 में तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो, 5 दिन शिविर करनी हो, तो 8,000 5 दिन शिविर में तुम्हारी कुंडलिनी, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा आत्मा जागृत कर देगी। आजकल ये बड़ा धंधा दुनिया में, सबसे बड़ा धंधा शुरू, पहले तो ये अध्यात्म का कोई सेवा लोग करते थे निष्काम भाव से, अब तो ये हठ योग, राज योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हमारे यहाँ ऋषिकेश में भी हजारों दुकान चल रही। तो उन संस्थाओं से जो प्रश्न होता है कि किसका ध्यान करें, वो लोग कहेंगे ध्यान हम तुमको सिखाएंगे। किसका ध्यान कर, बोले वॉच योर ब्रीथ, तुम्हारे प्राण को देखो या तुम्हारे मन को देखो, बस यही ध्यान है, और कुछ यहां वहां मत देखो। ये सारी शास्त्र परंपरा धर्महीनता का युग है। अध्यात्म में भी ज्यादातर 90% ये लोग जो साधना बाधन, न कोई शास्त्र है, न परंपरा है, न आचार्य है, न बस भ्रष्ट कहते ना, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, तो भ्रष्ट साधनाओं का युग है। इसलिए कहे किसका ध्यान करो, तो अलग अलग, कोई कहे प्राण का ध्यान करो, कोई कहे मन का ध्यान, कोई कहे यहाँ आपके दोनों आंखों के बीच में जो है ना रंग दिखेंगे उसका ध्यान करो, लाल रंग, तो ध्यान करो। इस तरह अनेक प्रकार की टेक्निक, नई नई नई। फिर एक आचार्य संस्था वाले के, ऐसा सोचो कि मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं ऐसे तुम्हारी बुद्धि है क्या? मैं कौन हूं तो शास्त्र के द्वारा जाना जा सकता है। मैं मैं कौन हूं मेरे द्वारा, मेरी बुद्धि द्वारा कैसे जानूंगा? नहीं, आप ही जान लो आप कौन हो, अपनी बुद्धि चलाओ, अपना मन चलाओ, अपनी इंद्रियां चलाओ, मैं कौन हूं। ये तो गलत टेक्निक हो गई, वही चलती है आजकल। मैं कौन हूं अपनी बुद्धि से जानने की कोशिश करो, इंद्रियों के द्वारा मैं कौन हूं, मन के, अरे ये तो बकवास। ये कभी हमें परमात्मा की तरफ नहीं ले जा सकती। ये नहीं कहते कि मन परमात्मा में लगाओ, इंद्रियों को परमात्मा में लगाओ, बुद्धि में परमात्मा में लगाओ, ये नहीं कहते। इनका धंधा है शरीर मन बुद्धि, शरीर को इंद्रियों में, मन में लगाओ, मन को बुद्धि, बुद्धि को विषय में लगाओ, भौतिक अध्यात्म दैव में एकाग्र करो। अरे विषय में एकाग्र करोगे तो बुद्धि तो विषय में लगी हुई है। 100 बात की एक बात, इस इंद्रिय मन बुद्धि को परमात्मा में लगाओ, ये कहा भगवान। परमात्मा में लगाना ही महत्व का है, यहां वहां कहीं नहीं। तो शरीर मन इंद्रिय बुद्धि परमात्मा में समर्पित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी ये ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सभी प्रकार की साधनाएं व्यर्थ है, कहीं नहीं भटकते रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। क्योंकि ये साधना तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन वो सारी ध्यान साधना, भक्ति साधना, योग साधना, सेवा कर्म सब धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि परमात्मा को समर्पित होना बहुत महत्व का है। वेद शास्त्र परमात्मा की तरफ इंद्रिय मन, तो ये सारी साधना जो है तभी हो सकेंगी जब निष्काम हो जाओगे, परमात्मा समर्पित होकर वेद शास्त्र अनुसार अपना स्वधर्म करोगे। इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं हो सकती। परमात्मा को समर्पित होकर वेद शास्त्र की आज्ञा के अनुसार वर्तमान में अपना स्वधर्म करना, इससे बढ़कर और कोई साधना। यहाँ तो स्वधर्म से भी भ्रष्ट है, कर्म से भ्रष्ट है,
और फिर ये ध्यान योग भक्ति अच्छा लगता है, भक्ति करते ज्ञान करते, ये सब दुकानें बाजार लगी हुई, ये सारी साधनाएं व्यर्थ है, कहीं के नहीं रहते, भटकते रहते भटकते रहते। वो उनके आचार्य गुरु भी भटकते हैं और उनके सारे लाखों करोड़ों आजकल फॉलोवर जो है वो भी भटकते रहते। अरे भाई, ईश्वर नहीं आएगा, वेद शास्त्र नहीं आएगा तो इस व्यक्ति और व्यक्तित्ववाद में तो सब भटकेंगे। इसलिए किसी व्यक्ति की बुद्धि इतनी महान नहीं है, ईश्वर महान, ईश्वरीय बुद्धि वेद शास्त्र। लेकिन आजकल के जमाने में व्यक्तित्व की बुद्धि में, आजकल तो बड़े बाबा इंटरनेशनल मिलियंस एंड बिलियंस फॉलोअर, करोड़ों अंग्रेजी में छाटते रहते, संस्कृत तो कुछ बोलने आता नहीं है, और फिर इतने अंतरराष्ट्रीय बाबा बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, भटकते हैं। तो बाबा लोग भी भटकते हैं, उसके करोड़ों फॉलोअर भी भटकते। तुम्हारे जीवन में भगवान आया, भगवान को लाया, परमात्मा को समर्पित हुए नहीं, वो अपना अहंकार में, वो बाबा भी अपनी अंतरराष्ट्रीय संस्था अहंकार के नशे में चकचूर, और उसके फॉलोअर भी साले अहंकार के नशे में चकचूर, भटकते रहते, कहीं नहीं पहुंचेंगे। इस जन्म में क्या, हजारों जन्मों में, जब तक भगवान नहीं आएगा, परमात्मा को, शास्त्र को नहीं लाएंगे, वेद को नहीं लाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि घूमते रहोगे, भगवान ने कहा सावधान, यो बुद्धे परतस्तु सह, ये मानवीय बुद्धि की कोई पहचान नहीं है। यहाँ हमारी भौतिक दुनिया भी ये वैज्ञानिकों की बुद्धि में मोहित है, ये आध्यात्मिक, वो भी आध्यात्मिक दैवी जगत भी ये सब बाबाओं की बुद्धि में मोहित है। शास्त्र बुद्धि नहीं है, व्यक्तिगत बुद्धि। तो ये व्यक्तिगत बुद्धि से कुछ नहीं हो सकता। व्यक्तिगत बुद्धि से पर समष्टि ब्रह्मा जी की बुद्धि, ईश्वर की बुद्धि, भगवान कृष्ण की बुद्धि, शास्त्र वेद जो उन्होंने कहा वो है। यो बुद्धे परतस्तु सह, तो ताकत शक्ति वहीं से मिलेगी। हमारी बुद्धि से कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी बुद्धिमान हो, जिसकी बुद्धि, वो बुद्धि भगवान को समर्पित होकर वेद शास्त्र में श्रद्धा रखते हुए वेद शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म करे। क्योंकि बुद्धि जिसके द्वारा चलती है वो भी परमात्मा जिसकी शक्ति से, और बुद्धि को यदि वास्तव में सही ढंग से चलाना है तो वो वेद शास्त्र ईश्वरीय वाणी से ही हो सकता है। मानवीय बुद्धि अपने आप चलेगी तो भटकती ही रहेगी। वो भटकन आज देखी जाती है दुनिया वैज्ञानिकों के द्वारा, ये भौतिक अध्यात्म दैव जगत के सारा विश्व में भटकन है। कोई शास्त्र वेद गीता प्रमाण को नहीं मानते, परमात्मा को समर्पित नहीं है। इसीलिए कहा कि परमात्मा की तरफ निष्काम बुद्धि जाती है कि नहीं जाती। जब हमारी बुद्धि निष्काम होकर वेद शास्त्र समर्पित निष्काम स्वधर्म करने जाती है, तभी वो कामना हमारी समाप्त हो जाती, नष्ट हो जाती है, खत्म हो। तो मेरी कोई कामना है ही नहीं, मैं तो ईश्वर समर्पित, जो वेद शास्त्र में कहा है, मेरा जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, क्षत्रिय हूं, बस धर्म युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, मैं मेरा स्वधर्म, मुझे कोई कामना नहीं, कह सकता है वो निष्काम। निष्काम बुद्धि हो जाती है, उसमें सभी कामनाएं खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो दोनों साथ में नहीं रह सकते। सकाम बुद्धि है तो उसमें कभी कामना नष्ट नहीं हो सकती, और निष्काम बुद्धि है तो कामनाएं नष्ट हो जाती। अब आपकी बुद्धि कैसी है? भगवत समर्पित है, वेद शास्त्र के अनुसार चलती है,
कि अपनी मनमानी इंद्रियों के लोलुपता भोग में लगी है। इसीलिए भगवान ने कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण, यो बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि पर विश्वास मत करो अपनी। आजकल तो बुद्धिजीवी वर्ग है, सब अपनी बुद्धिमानी करने लगते हैं। कहीं बुद्धिमानी से तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार की समस्याओं का समाधान अपनी मानवीय बुद्धिमानी नहीं है। शास्त्र है, वेद है, परंपरा है, आचार्य है, और अपनी बुद्धि को वहां श्रद्धा पूर्वक लगाना, यानी बुद्धि की सीमा आने के बाद ये श्रद्धा की सीमा है। और श्रद्धा है बुद्धि के उस पार की शक्ति है। और उस श्रद्धा के द्वारा हम वेद शास्त्र ईश्वर में श्रद्धा रखकर निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करे, तभी ये काम रूपी शत्रु खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए यही रास्ता, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो इस प्रकार भगवान यहाँ अध्याय की समाप्ति पर ये कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग है ना, भगवान निष्काम कर्म योग की बात, कि भाई कामना पर विजय प्राप्त करना है तो सकाम होकर नहीं हो पाएगा, निष्काम होना पड़ेगा। इंद्रियों को भी निष्काम होना पड़ेगा, मन को भी निष्काम होना आवश्यक है, बुद्धि को भी निष्काम होना आवश्यक है। और निष्काम ईश्वर समर्पित वेद शास्त्र में श्रद्धा रखते हुए अपना स्वधर्म करे, तभी परमार्थ हो सकता है। तो यहाँ भगवान इस अध्याय को समाप्त करते निष्काम कर्म योग जो है, कि इंद्रिय मन और बुद्धि को निष्काम करने पर ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। मनुष्य संसार बंधन से मुक्त तभी ही हो सकता है जब ये इंद्रिय मन बुद्धि को निष्काम कर ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करता है, उसे आत्मज्ञान बोध प्राप्त होता, सकाम से नहीं। निष्काम करने पर इस कामना पर काबू प्राप्त किया। स्वामी जी का म्यूट हो गया लगता है। रूपम दुरासदम, तो ये अंतिम श्लोक है जो इस अध्याय का समापन करता है, जिसमें भगवान ने कहा कि इस प्रकार निष्काम होकर भगवत समर्पित होकर ये काम रूपी शत्रु को मारो, जिसका सामना करना अत्यंत कठिन है, दुर्जय है, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि भगवत विवेक, ईश्वर समर्पण, श्रद्धा पूर्वक ये इंद्रिय मन बुद्धि को शास्त्र धर्म के अनुसार नियमन करते हुए इस परमात्मा को समर्पित होकर इस काम रूपी शत्रु को जीत लो, उसका सामना करो। लड़ाई है, अत्यंत कठिन, दुर्जय है, खतरनाक शत्रु, तो इसी के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, इसे जीत लो। तो आज हमने जो श्लोक किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि,
यो बुद्धि परतस्तु सः। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम समझते हो कि मेरी इस काम रूप शत्रु को जीतने की शक्ति नहीं है, तो तुम भूल कर रहे हो। तुम्हारे अंदर आत्म शक्ति है, परमार्थ बल है। वही वेद शास्त्र धर्म परंपरा और ईश्वर को साथ में लो। आत्म बल, धन बल से, इंद्रिय बल से, मन बल से या बुद्धि बल से नहीं जीतोगे। मानवीय बुद्धि की सीमा देव नहीं, ईश्वरीय बुद्धि से जीतो, निष्काम होकर जीतो। क्योंकि इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म समष्टि बुद्धि ईश्वर, वेद शास्त्र धर्म है। उसी के सहारे तुम इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो, उसका नाश कर सकते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये बुद्धि पर जो नियंत्रण करना है वो तो श्रद्धा से ही होगा ना? हाँ, श्रद्धा शास्त्र में, वेद में, परंपरा में, तो और कोई परमात्मा में रास्ता ही श्रद्धा। नहीं है। परमात्मा में श्रद्धा, शास्त्र में, ईश्वर में। तो स्वामी जी, ये श्रद्धा जो है इसका जरा विवेक कराइए कि जो श्रद्धा हम सांसारिक लोगों को जो जिस प्रकार से हम समझते हैं, और यहाँ शास्त्र के हिसाब से श्रद्धा क्या है?
स्वामी जी का नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, कृपया धीरज बनाए रखें। स्वामी जी की नेटवर्क में फ्लक्चुएशन हो रहा है, कृपया धीरज बनाए रखें। हरिओम। हरिओम ओम। हरिओम हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम। हाँ, तो आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी समाप्त करेंगे सत्संग, कल आगे विचार करें। हाँ जी स्वामी जी। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। नमो नारायण साधकों को ओम स्वामी। नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो ओम नारायणाय। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। अवश्य निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।